जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग के इस क्लास में आज हम लोगों को सीखना है जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में कि जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या होता है, इस फीचर्स को कैसे इनेबल करते हैं और इसको हम कैसे जो है रिकॉर्ड करते हैं, इसमें ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसमें दिया हुआ है इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजैक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर और कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त हो। और ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं भरा जाता है, केवल उसकी क्वांटिटी भरी जाती है। इसमें लिखा हुआ है जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में, मतलब इस बाउचर का प्रयोग हम कब और कैसे करेंगे, इस फीचर्स का प्रयोग कैसे करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि इस फीचर्स का प्रयोग हम तब करते हैं जैसे मान के चलिए कि जो ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें अगर हम कोई गुड्स खरीदने जा रहे हैं और उसके साथ कोई हमको दूसरा गुड्स फ्री में मिल रहा है। सपोज करिए कि हम किसी कंप्यूटर की दुकान पे मैं गया और वहां मैंने जो है 4 पीस लैपटॉप मैंने खरीदा और वहां 2 पीस हमको फ्री में क्या मिल गया, कीबोर्ड मिल गया। या फिर मान के चलिए कि 10 पीस मैंने मॉनिटर लिया तो 3 पीस हमको माउस मिल गया। इस तरीके से अगर आपको ट्रांजेक्शन दिखते हैं तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का हेल्प लेना होता है। और कह रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं भरा जाता है, केवल उसकी क्वांटिटी भरी जाती है। यानी कि जैसे मान के चलिए कि मैंने जो है मॉनिटर तो खरीदा और उसके साथ साथ अगर हमको कीबोर्ड फ्री मिल रहा है तो जो फ्री आइटम प्राप्त होता है उसका अमाउंट हमको नहीं फिलअप करना होता है। हाँ, ये दिखाना होता है क्वांटिटी में कि आपने कितना पीस प्राप्त किया है, कितना पीस फ्री आपको मिला हुआ है। लेकिन अगर हमको रेट भरना होगा तो उसी आइटम का भरेंगे जिसमें हम पैसा पे कर रहे हैं। यानी कि जो फ्री में मिल रहा है उस क्वांटिटी को बस भरेंगे, उसमें अमाउंट हम नहीं भरेंगे क्योंकि वो हमको मुफ्त में मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस फीचर्स को क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। तो इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाना है और फिर वहां पे अल्टर पे जाना है और फिर वहां बाउचर टाइप को सिलेक्ट कर लेना है और उसमें परचेज बाउचर मिलेगा, परचेज बाउचर को सिलेक्ट कर लेना है और वहीं पे एक ऑप्शन हमको मिल जाएगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को क्या कर लेना है, यस कर लेंगे। जब जब तक हम यस नहीं करेंगे तब तक ये जो फ्री वाला गुड्स है वो हमारे बिल पे शो नहीं करेगा। यानी कि एंट्री तो हम दिखा देंगे लेकिन अगर हम इसको मतलब अगर हम इसको यस नहीं करते हैं तो उस केस में जो हमारा इनवॉइस प्रिंट होगा उस पे फ्री वाला आइटम नोट करके नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। चलिए सबसे पहले आना है कहाँ पे, देखिए इसमें स्टेप बताया हुआ है कहाँ कहाँ जाना है आपको। इसमें लिखा हुआ है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन के फीचर्स को इनेबल करने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है, फिर आपको अल्टर पे जाना है, फिर आपको बाउचर टाइप पे जाना है और वहां परचेज बाउचर को सिलेक्शन करना है और जब भी उसको ओपन करेंगे तो अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, उसको क्या कर देना है, यस कर देना है। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे हम चले आए और यहाँ पे अल्टर पे हम चले आए, फिर इसके बाद से आना है कहाँ पे, बाउचर टाइप में और इसमें ले लेना है परचेज बाउचर, इसमें परचेज बाउचर ले लेना। और देखिए यहीं पे एक ऑप्शन दिया होगा आपको, ध्यान से देखिए अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ध्यान से देखिए दिया होगा। बस इसी को क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे, फीचर्स इनेबल हो गए। अब हम बैक चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसके बिहार पे इसके आधार पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि 12 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम लेनोवो एलटीडी फॉर 1 पीस ऑफ लेनोवो G56 डेस्कटॉप, HSN कोड 8471 और GST 18% विथ प्राइस आ रहा 27,500
along with 1 pieces Lenovo 100 वायरलेस कम्बो फ्री और परचेज इनवॉइस नंबर 212 और गुड्स स्टोर हो रहा है कहाँ पे? शॉप। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि एक पीस लेनोवो एलटीडी से मैंने क्या खरीदा? लेनोवो G56 डेस्कटॉप मैंने खरीदा। लेनोवो जो है एलटीडी से मैंने एक पीस क्या खरीदा है? डेस्कटॉप खरीदा है। और उस डेस्कटॉप का नाम यहाँ पे दिखा रहा है लेनोवो G56 डेस्कटॉप, जिसका HSN कोड दिया है 8471 और जिसपे जीएसटी लग रहा है कितना %? 18%। और जिसका पर क्वांटिटी का रेट बता रहा है 27,500 रुपया। और कह रहा है कि along with 1 pieces Lenovo 100 वायरलेस कम्बो, यानी कि एक पीस वायरलेस कम्बो कीबोर्ड एक प्रकार का क्या मिल रहा है? फ्री मिल रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें 2 आइटम दिया हुआ है। एक तो आपको Lenovo G56 डेस्कटॉप दिया हुआ है जिसको पैसे से खरीदा जा रहा है और पैसा कितना लग रहा है? 27,500 रुपया। यानी कि एक जो है Lenovo कंपनी का डेस्कटॉप हम खरीद रहे हैं तो Lenovo 100 वायरलेस कम्बो एक पीस हमको क्या मिल रहा है? फ्री मिल रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? Lenovo G56 वाले को रखेंगे क्वांटिटी के साथ साथ उसका अमाउंट भी भरेंगे, लेकिन Lenovo 100 वायरलेस कम्बो का हम अमाउंट नहीं भरेंगे, केवल उसका क्या भरेंगे? क्वांटिटी भरेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले किसको लेंगे? बाउचर को लेंगे ना। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बाउचर को सिलेक्शन किया और यहाँ पे क्या दबा देना है? F9 दबाना है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर बताइए, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर में कितना लिखा है? 212। फिर एंटर करेंगे। अब कह रहा है कि पार्टी अकाउंट नेम बताइए, किस पार्टी से खरीदा जा रहा है? तो इसमें हो जाएगा लेनोवो एलटीडी। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि लोकल खरीद रहे हैं कि इंटर स्टेट? लोकल है, इसमें लोकल को सेलेक्ट कर लेंगे। आप पूछ रहा है आइटम बताइए, कौन सा आइटम आप खरीद रहे हैं? तो इसमें आपको ले लेना है Lenovo G56। नहीं बना है, Alt C से हम लोग बना लेंगे। आप लोग बनाए होंगे ऑलरेडी पहले से, हमने अभी नहीं बना, इसको बना लेंगे Lenovo G56। Lenovo G56 डेस्कटॉप। अब चूंकि डेस्कटॉप है तो किसके अंतर्गत आएगा? डेस्कटॉप के ही अंतर्गत आएगा। इसी से यहाँ से बना लेंगे, वाई प्रेस करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया यहाँ से डेस्कटॉप। HSN कोड कितना दिया था? 84। और यहाँ पे ले लेंगे क्या? टैक्सेबल। और कितना %? 18%। अरे मॉनिटर भी ले सकते हो, डेस्कटॉप भी ले सकते हो, ऐसा थोड़ी नहीं कि डेस्कटॉप से गलत हो जाएगा, डेस्कटॉप भी ले सकते हो। आप देखिए किस कंपनी का है? लेनोवो कंपनी का है, तो यहाँ पे कैटेगरी में लेनोवो सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें ले लेंगे क्या? PCS। और यहाँ पे आप पूछ रहा है कि बताइए कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है? शॉप में, यहाँ पे शॉप ले लेंगे। आप पूछ रहा है क्वांटिटी, तो 1 पीस है और रेट यहाँ पे दिया था 27,500 रुपये। अब देखिए एक नीचे आइटम हमको क्या मिल रहा है? फ्री मिल रहा है। उस फ्री वाले आइटम का नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देखिए इसमें लिखा हुआ है Lenovo 100 वायरलेस कम्बो, यानी कि Lenovo 100 वायरलेस कम्बो ये है क्या? एक प्रकार का कीबोर्ड है। Lenovo 100 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड है एक प्रकार का। चलिए इस नाम से भी देखते हैं बना है कि नहीं बना है। ऑलरेडी बना हुआ है क्या? देखिए बना हुआ। और लोकेशन में क्या ले लेंगे? शॉप ले लेंगे। और क्वांटिटी में 1 पीस। यहाँ रेट मांग रहा है ना, रेट नहीं फिलअप करना है, रेट यहाँ से हम हटा देंगे, रेट पूरा हटा दीजिएगा आप लोग। क्यों रेट हटाएंगे? क्योंकि ये मतलब ये गुड्स हमको फ्री में मिल रहा है, तो बस इसकी क्वांटिटी दिखाएंगे कि कितना पीस फ्री मिल रहा है, लेकिन इसका रेट हमको नहीं भरना है। और यहाँ से एंटर करेंगे। अब इसके बाद से यहाँ पे मांगेगा क्या? सेंट्रल टैक्स। इसमें सेंट्रल टैक्स ले लेना है और उसके बाद से क्या ले लेना है? स्टेट टैक्स ले लेना। और यहीं पे अल्ट के साथ आपको P बटन दबा देना, अल्ट के साथ P बटन। और यहाँ से देखिए प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। देखिए इसमें स्टॉक आइटम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे स्टॉक आइटम दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। एक पीस मैंने जो परचेज किया था
उसका मैंने यहाँ पे रेट लिख दिया 27,500 रुपया, ध्यान से देखिएगा। और जो फ्री में मिल रहा है उसका भी मैंने क्वांटिटी डाल दिया, लेकिन इसमें मूल्य मैंने नहीं दिखाया, तो केवल 27,500 का यहाँ पे आया हुआ है बिल। अगर हम उस फीचर्स को इनेबल नहीं करते हैं तो उस केस में ये बिल में हमारा आइटम शो नहीं कर पाएगा। हो जाएगा। तो किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद अगर आप उसकी प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ पी बटन दबा करके आप उसकी प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं और उसकी प्रिंट आउट भी आप कर सकते हैं। हो जाएगा। हाँ, जब इनेबल करेंगे तभी यहाँ पे शो करेगा, नहीं तो शो नहीं करेगा। और इसी को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। अब देखिए इसी के आधार पे कितना सारा ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। देखिए सेकंड नंबर का दिया हुआ है, कह रहा है कि मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम आईबाल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र फॉर 10 पीस ऑफ निम्बल 4G ऑफ एंड्रॉयड टैबलेट। HSN कोड दिया है 8471, GST 18% विथ प्राइस RS 10,500 along with 1 pieces iBal Airways 7.2 MP 18 USB। क्या है ये? पेज नंबर कितना था? पेज नंबर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जैसे आईबाल टेक्नोलॉजी जो रहने वाला है कहाँ का? महाराष्ट्र का। ये कह रहा है इसमें कि आईबाल टेक्नोलॉजी जो महाराष्ट्र का है उससे 10 पीस निम्बल 4G ऑफ एंड्रॉयड टैबलेट खरीदा जा रहा है। क्या खरीदा जा रहा है? टैबलेट। और टैबलेट पे जीएसटी कितना लगता है? 18% जीएसटी लगता है, भूल करके भी 28% मत लगाइएगा। और फिर कह रहा है कि विथ प्राइस RS 10,500 रुपए, यानी कि जो है आईबाल टेक्नोलॉजी से 10 पीस निम्बल 4G एंड्रॉयड टैबलेट खरीदा गया और जिसका रेट दिया हुआ है 10,500 रुपए। और फिर कह रहा है कि एक पीस आपको फ्री भी मिल रहा है। क्या? आईबाल एयरवेज 7.2 MP 18 USB। क्या है ये? एक प्रकार का यूएसबी मॉडम है, यानी कि यूएसबी मॉडम एक पीस आपको फ्री मिल रहा है। यानी कि 10 पीस आप जो है क्या खरीद रहे हैं? टैबलेट खरीद रहे हैं। और किससे खरीद रहे हैं? तो आईबाल टेक्नोलॉजी से। आईबाल टेक्नोलॉजी से 10 पीस आप निम्बल 4G टैबलेट खरीद रहे हैं तो आपको एक पीस आईबाल कंपनी का मॉडेम आपको फ्री में प्राप्त हो रहा है। तो रेट इसमें किसका भरेंगे? निम्बल 4G एंड्रॉयड टैबलेट का भरेंगे। और कितना रेट दिया है? 10,500 रुपये। यानी कि एक क्वांटिटी का रेट दिया है 10,500 रुपया और कुल क्वांटिटी की संख्या कितना दिया है? 10 पीस दिया हुआ है। तो हम 10 पीस में क्वांटिटी के साथ साथ उसका अमाउंट तो फिलअप करेंगे, लेकिन आईबाल एयरवेज 7.2 MP 18 यूएसबी मॉडम का रेट हम फिलअप नहीं करेंगे, केवल क्वांटिटी दिखा देंगे। हो जाएगा कि बता दें? हो जाएगा। बस उसमें CGST लगता था और इसमें IGST का प्रयोग हो जाएगा, सेम तरीका वही है। हो जाएगा ना? आप लोग करिएगा। अब चलिए इसके बाद की ट्रांजेक्शन देखते हैं। इसके बाद इसको बता दें? चलिए ठीक है, बता दे रहे। आप लोग अपने तरफ से कुछ मेहनत नहीं करना चाहते? हाँ हाँ बहुत किए थे, ठीक है कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस बना बना मिल जाए, आराम से बैठ करके लैब में मस्ती करो। चलिए बात नहीं। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि सप्लायर का इनवॉइस नंबर बताइए। तो देखिए यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या लिखा हुआ है? सप्लायर इनवॉइस नंबर 255। देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है सप्लायर इनवॉइस नंबर 255 दिया, तो यहाँ पे आ जाना है, सबसे पहले भर लेना है 255 इनवॉइस नंबर में, एंटर करना है। अब पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम बताइए, किस पार्टी से खरीदा जा रहा है? तो आईबाल जो ऑलरेडी मैंने आपको बना रखा है पहले से, आईबाल टेक्नोलॉजी। और ये रहने वाला है कहाँ का? महाराष्ट्र का। एक चीज जरूर केयर करिएगा, अगर आप गलती से भी अगर इसमें आप उत्तर प्रदेश ले लेंगे तो IGST कतई नहीं उठाएगा। इसलिए कंट्रोल इंटर करके देख लीजिएगा लेजर हमारा सही है कि गलत है। नहीं तो अक्सर आप लोग गलती क्या करते हैं, लेजर बनाते समय महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश में डाल देते हैं और उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र में भेज देते हैं, तो उस केस में IGST सेलेक्ट नहीं हो पाता।
और यहाँ पे एंटर करेंगे। अब बताइए परचेज लोकल होगा कि परचेज इंटर स्टेट? तो महाराष्ट्र की कंपनी है, अपने उत्तर प्रदेश से बाहर है, इसमें इंटर स्टेट को ही सिलेक्शन करेंगे। अब पूछ रहा है कि आइटम बताइए कौन सा आइटम खरीदा जा रहा है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ आइटम का नाम, निम्बल 4G ऑफ एंड्रॉइड टैबलेट। देख लेते हैं इसमें निम्बल 4G ऑफ नहीं बना हुआ है, तो अल्ट सी से बनाना पड़ेगा। निम्बल 4G ऑफ एंड्रॉइड टैबलेट है ना। एंड्रॉइड टैबलेट जिसकी क्वांटिटी कितना दिया है, 10 पीस दिया है। अब चूंकि टैबलेट है इसलिए इसको टैबलेट कंपनी में ही रखिएगा, अल्ट सी से बना लीजिएगा यहाँ पे टैबलेट और एंटर करिएगा। और यहाँ पे वाई प्रेस करके डिस्क्रिप्शन में क्या ले लेंगे, टैबलेट हो जाएगा। फिर एंटर करेंगे, इसका एचएसएन कोड कितना दिया है, दिमाग सही नहीं है, 8471 है। बारात करने गए थे क्या, बारात करने गए थे। इसमें ले लेंगे टैक्सेबल और इसमें भर लेना है 18% और यहाँ से एक्सेप्ट करा लेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है पीसीएस, तो यहाँ पे बस पीसीएस को सिलेक्शन कर लेना और यहाँ पे एंटर करेंगे। अब देखिए अब इसमें पूछेगा लोकेशन, तो कहाँ पे इसको स्टोर किया जा रहा है, देखिए इसमें दिया हुआ है इसको स्टोर किया जा रहा है वेयर हाउस में, इसलिए लोकेशन में ले लेंगे वेयर हाउस। और क्वांटिटी में ले लेंगे कितना, 10 पीस। रेट कितना दिया है, देखिए इसमें रेट कितना दिया हुआ है, 10,500 रुपया दिया हुआ है। इसमें रेट में भर लेंगे 10,500 रुपये। आप देखिए इसके साथ फ्री क्या मिल रहा है, क्या फ्री मिल रहा है, आई बाल मॉडर्न फ्री मिल रहा है ना, नहीं बना है अल्ट सी से यहाँ पे हम बना ले रहे हैं। आई बाल क्या दिया हुआ है, आई बाल एयरवेज 7.2 यूएसबी मॉडर्न, आई बाल आई बाल एयरवे 7.2 मॉडर्न, ये किसके अंतर्गत आएगा, मॉडर्न है तो मॉडर्न के अंतर्गत आएगा ना। यहाँ पे हम भर लेंगे अल्ट सी से क्या, मॉडर्न। और इस पे जीएसटी कितना लगता है, मॉडर्न, इसमें जीएसटी ले लेंगे कितना %, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ से। और इसमें ले लेना है 18%, इसमें ले लेना है क्या, पीसीएस। ये चूंकि आईबाल कंपनी का है, यहाँ पे आईबाल कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ले लेंगे पीसीएस। और देखिए कितना पीस फ्री मिल रहा है, लोकेशन में वेयर हाउस ले लेंगे, क्वांटिटी में 1 पीस ले लेंगे यहाँ से। अच्छा अभी एडिट कर ले रहे हैं। देखिए रेट में कुछ नहीं भरेंगे क्योंकि रेट इसमें दिया नहीं है, इसको एक्सेप्ट कराएंगे अभी। अब देखिए इसमें एचएसएन कोड क्या दिया हुआ था, चलिए यहाँ से एडिट कर ले रहे हैं, कंट्रोल एंटर दबाएंगे और यहाँ से आ जाएंगे और मॉडर्न पे भी कंट्रोल एंटर दबाएंगे और यहाँ से आकर के यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे और यहाँ से आकर के इसकी हम क्या कर देंगे, क्या दिया हुआ है जैसे 8517 सही है, बस इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा, आई जीएसटी लगेगा, ध्यान से समझिएगा, इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स हो जाएगा 18,900, कंट्रोल प्लस ए हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए कौन सा ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, सारा ट्रांजेक्शन इसके बाद से कर लीजिएगा, अब इसके बाद से एक भी नहीं बताएंगे। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शंस बताते हैं, ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसका क्या यूज होता है। जैसे मान के चलिए बात नहीं, जैसे हम कोई स्टॉक आइटम खरीदने जाते हैं, कोई भी आइटम, जैसे मान के चलिए कि लैपटॉप ही खरीदने हम जाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उसका जो है मतलब उसकी जो साइज है वो कितने इंच का है,
और उसमें कितने जीबी का रैम लगा हुआ है, उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी क्या है, और उसमें उसमें जो है प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है और किस कंपनी का है, पूरी जांच करते हैं ना। तो इसमें दिया है ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, कह रहा है कि जब हमें किसी आइटम का एडिशनल डिटेल्स फीचर्स उस आइटम के साथ जोड़ना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी लैपटॉप को सेल करते समय हमें प्रोसेसर, उसका जनरेशन और रैम और इसके साथ साथ हार्ड डिस्क, स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना होता है। जैसे मान के चलिए कि हम एक दुकानदार हैं और कोई कस्टमर हमारे पास सामान खरीदने आया और बोला कि भैया आप डेल कंपनी का लैपटॉप दे दीजिए, तो हम उससे पूछेंगे ना कि कितना बजट में आपको चाहिए। वो बजट बताएगा तो उसके हिसाब से हम उसके फीचर्स के बारे में बताएंगे। और जब तक फीचर्स के बारे में हम नहीं बताएंगे, जैसे मान के चलिए मोबाइल ही खरीदने जाते हैं तो क्या पूछते हैं कि भैया इसमें रैम कितने जीबी का है और फोन कौन सा है, 5G है कि 4G है, और इसके साथ साथ ये भी पता करते हैं कि उसमें एक्सटर्नल कितना है, इंटरनल कितना है, और प्रोसेसर कितना दिया हुआ है, और इसके साथ साथ ये भी पता करते हैं कि उसकी साइज क्या है। जब तक हम पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक हम सामान को खरीदते नहीं। तो उसी पूरी डिटेल्स को बताने के लिए हम ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम का हेल्प लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना होता है, यानी कि ये जब तक पूरा डिस्क्रिप्शन हम कस्टमर को बताएंगे नहीं कि लैपटॉप में कितने जो है प्रोसेसर कौन सा है, कौन सा जनरेशन का है, कौन सा हार्ड डिस्क इसमें लगा हुआ है, उसकी साइज क्या है, तब तक वो कस्टमर हमारा सामान नहीं ले पाएगा। तो इसके लिए कस्टमर को पूरा डिटेल में बताना होता है स्टॉक आइटम के बारे में। तो अगर इस तरीके से भी अगर आपको ट्रांजेक्शन मिलते हैं तो इसको सॉल्व करने से पहले इस फीचर्स को आपको इनेबल करना पड़ेगा। अगर आप इसको मतलब यस नहीं करेंगे तब तक ये स्टॉक आइटम के बारे में पूरी तरीके से डिटेल इसमें नहीं शो करेगा। तो इसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले देखिए करना क्या है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले कह रहा है कि साइड डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना होता है और इनवॉइस प्रिंट करके देना होता है, और अतः ऐसे आइटम को बनाते समय हमें इस फीचर्स को भी इनेबल करना होता है। और ये फीचर्स मिलेगा कहाँ, तो इसमें लिखा है सबसे पहले आ जाएंगे कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली पे, और फिर क्रिएट पे आ जाएंगे और स्टॉक आइटम पे आ जाएंगे और फीचर्स इनेबल करने का शॉर्टकट की F12 बटन प्रेस करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन उसमें आ जाएगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, उसको क्या कर देंगे, यस कर देंगे। और यहां से तो यस करना ही पड़ेगा। एक नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, इसी में नीचे जो जगह दिया हुआ है ना, बीच में जो स्पेस दिया उसमें भी लिख लीजिए। यहां से तो इनेबल करना ही पड़ेगा, एक जगह से और इनेबल करना पड़ेगा। लिखिए सबसे पहले, बहुत हंसी आ रहा है पीछे, पूछने पे पत्ता गोल हो जाता है, क्लास में आप लोग दांत दिखाते हो। लिखो इसमें नीचे, इसी के नीचे लिखिए गो टू गेटवे ऑफ टैली। हाँ इसी के नीचे, इसी के जो बीच में यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है इसी में लिखिए गो टू गेटवे ऑफ टैली, ऐसे एरो बना करके लिखते जाइएगा आप लोग। गो टू गेटवे ऑफ टैली हो गया। सेलेक्ट बाउचर, सेलेक्ट बाउचर हो गया, सेलेक्ट बाउचर, फिर एरो बना करके परचेज बाउचर, परचेज बाउचर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा F9, ब्रैकेट में F9 हो गया। फिर एरो बनाइए, प्रेस F12, प्रेस F12, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिए प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। हाँ एरो बना के प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको भी यस करना होता है। प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, यस करना है।
प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, यस करना है। हो गया। प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, यस कर लेना है। अब चलिए हम सबसे पहले आ जाते हैं बैक यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट पे आ जाना है। और क्या क्रिएट करना है? स्टॉक आइटम। तो सबसे पहले आप आ जाइएगा स्टॉक आइटम पे, स्टॉक आइटम पे आ जाना है। और देखिए इसमें लिखा भी है फीचर्स में कहाँ कहाँ जाना है, ये सब डिटेल लिखा हुआ है। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है, और क्रिएट पे आना है, स्टॉक आइटम पे आना है, वहां क्या दबाना है? F12। और वही ऑप्शन दिख जाएगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। ये कब दिखेगा ऑप्शन? जब यहीं पे F12 बटन प्रेस करेंगे। देखिए इसमें दिख रहा है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, यहाँ पे दिया हुआ, इसी को यहाँ से यस कर लेना। क्वेश्चन बनती है कि सर यस नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर यस नहीं करेंगे तो उसकी पूरी फीचर्स को आसानी तरीके से आप टाइप नहीं कर पाएंगे, पूरे डिटेल को आप नहीं दिखा पाएंगे कस्टमर। इसलिए कस्टमर को पूरा डिटेल दिखाने के लिए इस फीचर्स को हम इनेबल करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। अब देखिए आप ट्रांजेक्शन को समझते हैं, ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम डेल आईएनसी फॉर 4 पीसेज ऑफ डेल बोस्ट्रो लैपटॉप 4i3 7 जनरेशन 4GB 1TB HSN कोड 8471 GST 18% विथ प्राइस RS 31,200 एंड गेट 1 पीस ऑफ डेल 19 इंच LED मॉनिटर फ्री। परचेज इनवॉइस नंबर 2180। कह रहा है कि गुड्स को स्टोर किया जा रहा है वेयर हाउस में। यहाँ पे कह रहा है कि डेल आईएनसी कंपनी है और उससे हम 4 पीस डेल कंपनी का क्या खरीद रहे हैं? लैपटॉप खरीद रहे हैं। 4 पीस डेल कंपनी का हम लैपटॉप खरीद रहे हैं जो 7th जनरेशन का है, और 4GB रैम दिया हुआ है, और 1TB क्या दिया हुआ है, एक प्रकार का हार्ड डिस्क भी दिया हुआ है, और जिसका HSN कोड दिया है 8471, और इस पे जीएसटी कितना परसेंट है? 18% है। और फिर कह रहा है कि उसका प्राइस है 31,200 रुपए। अब देखिए 4 पीस हम लैपटॉप खरीद रहे हैं, और जिसमें 1 पीस डेल 19 इंच LED मॉनिटर हमको फ्री में प्राप्त हो रहा है। 1 पीस LED मॉनिटर हमको फ्री में प्राप्त हो रहा है, और जिसका इनवॉइस नंबर 218 दिया हुआ है, और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे? वेयर हाउस। बस उसी के जैसा ये भी है जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया। चलिए डेल बोस्ट्रो क्या है? 1500 क्या है? लैपटॉप है ना। इस नाम से पहले एक आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं, या पहले से बना होगा क्या, देख लेते हैं। आप बाउचर पे आ जाइएगा सबसे पहले यहाँ पे, और यहाँ पे पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर में क्या लेना है? 218, इसमें भर देना है बस 218। फिर एंटर करना है। किस पार्टी से परचेज किया जा रहा है? डेल आईएनसी कंपनी से। डेल आईएनसी ले लीजिएगा यहाँ से, कंट्रोल ए, ये भी कंट्रोल ए। अब इसमें लोकल होगा कि इंटर स्टेट होगा? लोकल का है तो लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब पूछ रहा है कि आइटम बताइए कौन सा आइटम खरीदा जा रहा है, तो डेल कंपनी का है ना। नहीं बना हुआ है, अल्ट सी से बनाना पड़ेगा। इसमें भरिए डेल वोस्ट्रो 15 स्पेस 1500। 5,000 है कि 1500 है? 15 5,000 दिया है, ठीक है। यहाँ पे गलत दिया हुआ है। 15 5,000 हो जाएगा ना। डेल वोस्ट्रो 15 5,000 क्या है? एक प्रकार का लैपटॉप है ना, इसमें भर दीजिए लैपटॉप। लैपटॉप एंटर करना है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिस्क्रिप्शन। तो यहीं पे डिस्क्रिप्शन में हमको भरना है। तो इसका फीचर्स क्या क्या दिया हुआ है देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि कोर i3 है और 7 जनरेशन है, ये सब इसमें डिटेल हमको भर देना है। चलिए वैसे ही टाइप कर ले रहे हैं यहाँ पे, इसमें लिख लीजिएगा कोर i3 है और 7th जनरेशन है। अब इसके बाद से क्या लिखा है? 4GB रैम भी दिया हुआ है, देखिए इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन हमको भरना पड़ेगा, और 1TB भी दिया हुआ है। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन भर दिया ना। अब यहाँ पे एंटर करेंगे। अब पूछ रहा है कि तब आइटम का नाम बताइए, तो क्या है? एक प्रकार का लैपटॉप है ना।
तो ग्रुप में आ जाएगा लैपटॉप, और किस कंपनी का है, डेल, यहाँ पे भर लेंगे डेल कंपनी का। पीसेस ले लेंगे, और यहाँ पे पूछ रहा है देखिए लोकेशन, लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन में क्या लेंगे, वेयर हाउस ले लेंगे। क्वांटिटी 4 पीस। रेट कितना है, देखिए रेट यहाँ पे दिया हुआ है, रेट यहाँ पे दिया 31,200 रुपये, यहाँ पे भर देंगे 31,200 रुपये। अब देखिए और क्या फ्री मिल रहा है, डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर फ्री मिल रहा है। यहाँ पे ले लेंगे डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर। प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखा रहा है, आ गया ना। अब यहाँ पे ले लेना है क्या, डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर। ये भी नहीं बना है तो अल्ट सी से बना लेंगे, यहाँ पे डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर। एलईडी मॉनिटर, और ये भी किसके अंतर्गत आएगा, मॉनिटर के ही अंतर्गत आएगा। इसमें मॉनिटर को सिलेक्ट कर लेंगे, किस कंपनी का है, तो डेल कंपनी का है। इसमें ले लेना है हमको पीसेज, इसमें हमको बस क्वांटिटी भरना है, पैसा तो भरना नहीं है। तो ये भी लोकेशन में क्या हो जाएगा, वेयर हाउस ले लेंगे। क्वांटिटी में बस 1 पीस ले लेंगे, रेट नहीं भरना है, कंट्रोल है अभी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है जीएसटी, तो क्या ले लेंगे, सेंट्रल टैक्स, और इसके बाद से बस स्टेट टैक्स ले लेंगे, और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। और इसी की प्रिंट हमको देखना हो तो बैक आ जाइएगा, और यहाँ पे 2 बार डी प्रेस करिएगा गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद, और यहाँ पे F4 बटन आपको प्रेस करना है, और इसमें आपको ले लेना है परचेज। क्या ले लेना है, परचेज। और देखिए जो मैंने अभी आइटम बनाया है वो डेल आईएनसी कंपनी का था क्या, इसको ओपन कर लीजिए यहाँ से, और अल्ट के साथ पी बटन दबा दीजिए, और यहाँ से आप चाहेंगे तो इसकी प्रिंट आउट देख सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं। अब देखिए पूरा डिटेल यहाँ पे आपको शो करके दिखाएगा, यहाँ से जूम करके देखिए, देखिए इसके फीचर्स के बारे में बता रहा है। हाँ बताओ, क्या कह रहे हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसको सही करना चाहते हो तो सही कर सकते हो, मैंने बताया नहीं है मॉडिफाई करने के लिए। अरे यार बिल्कुल छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे देखो, अगर मान के चलो कि तुमने किसी आइटम में गलत अमाउंट फिलअप कर दिया, उसको सही करना है, यही पूछ रहे हो ना, या पार्टी का नाम आपने गलत भर दिया, उसको सही करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए, और यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन मैं कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पे आ जाना है सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, और यहाँ पे आ जाना है डेबुक पे, और यहाँ से कौन सा ट्रांजेक्शन गलत है सबसे पहले F4 बटन दबा लो, और इसमें आप सेलेक्ट कर लो क्या, अगर परचेज का गलत हुआ है तो परचेज ले लो यहाँ से, और कौन सा ट्रांजेक्शन, तो मान के चलो कि डेल आईएनसी कंपनी का है, और यहाँ से ओपन करके आप यहाँ से चाहोगे तो अपना एडिटिंग कर सकते हो, सुधार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा।